कहानी दूसरी, अक्षम्य अपराध। अगाध पांडित्य के धनी मुनिराज श्रुतसागर ने जब बलि आदि मंत्रियों से हुए विवाद का समाचार सुनाया तो आचार्य अकंपन एकदम गंभीर हो गए। जगत की प्रवृत्तियों से भली भांति परिचित आचार्य श्री के मुखमंडल पर अनिष्ट की आशंका के चिन्ह छिपे न रह सके। यद्यपि जबान से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तथापि उनका मनोगत अव्यक्त नहीं रहा। सहज सरलता के धनी महात्माओं का कुछ भी तो गुप्त नहीं होता। यद्यपि कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तथापि गंभीर मौन पूरी तरह मुखरित था। शब्दों की भाषा से मौन की भाषा किसी भी रूप में कमजोर नहीं होती, बस उसे समझने वाले चाहिए। चेहरे के भावों से ही मनोगत पढ़ लेने वाले श्रुतज्ञ श्रुतसागर को स्थिति की गंभीरता समझते देर ना लगी। आचार्य श्री के चिंतित मुखमंडल ने उन्हें भीतर से मथ डाला था, अतः वे अधिक देर तक चुप न रह सके। अपराध क्षमा हो पूज्यपाद। अविवेकी अपराधी के लिए क्या प्रायश्चित है, आज्ञा कीजिए। बात प्रायश्चित की नहीं, संघ की सुरक्षा की है। ऐसा कौन सा दुष्कर्म है जो अपमानित मानियों के लिए अकृत्य हो। जब मार्दव धर्म के धनी श्रुतसागर से भी दिगंबरत्व का अपमान न सहा गया, तो फिर मार्दव धर्म का नाम भी न जानने वालों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। मानभंग की पीड़ा उन्हें चैन न लेने देगी। अपमानित माने क्रोधित भुजंग एवं क्षुतातुर मृगराज से भी अधिक दुस्साहसी हो जाता है। आज संघ खतरे में है। कहते कहते आचार्य श्री और भी अधिक गंभीर हो गए। आचार्य अकंपन की गुरुतर गंभीरता देख श्रुतसागर अंदर से हिल गए। वे जिसे अपनी विजय समझ रहे थे, वह अकंपन को भी कपा देने वाला अक्षम्य अपराध था। इसका एहसास उन्हें गहराई से हो रहा था। वे स्पष्ट अनुभव कर रहे थे कि आचार्य श्री का अंतर प्रतिदिन की भांति प्रायश्चित निश्चित करने में व्यस्त नहीं, अपितु संघ की सुरक्षा की करुणा में विगलित हो रहा है। प्रत्युत्पन्नमति श्रुतसागर को निर्णय पर पहुंचने में अधिक देर न लगी और वे आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो बोले, इस नादान के अविवेक का परिणाम संघ नहीं भोगेगा। मैं आज उसी स्थान पर रात्रि बिताऊंगा जहां बलि आदि मंत्रियों से मेरा विवाद हुआ था। इसके लिए आचार्य श्री की आज्ञा चाहता हूं। नहीं, यह संभव नहीं है। परिणाम की दृष्टि से यह अपराध कितना ही बड़ा क्यों न हो, पर इसमें तुम्हारा धर्म प्रेम ही कारण रहा है। दिगंबरत्व के अपमान ने तुम्हें उद्वेलित कर दिया, और फिर तुम्हें हमारी उस आज्ञा का पता भी तो नहीं था जिसमें सभी संघ को मौन रहने का आदेश था। विशेषकर मंत्रियों से किसी भी प्रकार की चर्चा का निषेध था। अतः तुम्हें इतना कठोर प्रायश्चित देना मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। पूज्यवर, सवाल प्रायश्चित का नहीं, संघ की सुरक्षा का है। आपने ही तो हमें सिखाया है कि अनुशासन प्रशासन हृदय से नहीं बुद्धि से चलते हैं। श्रुतसागर के जीवन का मूल्य मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोई भी इतना मूल्यवान नहीं हो सकता कि जिस पर संघ को न्योछावर किया जा सके। हम आपके इस आप्त वाक्य को कैसे भूल सकते हैं कि अपराधी को दंड देते समय न्यायाधीश को उसके गुणों और उपयोगिता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जानते हो, श्रुतसागर लाखों में एक होता है। समाज को उसका मूल्य आंकना चाहिए। साधु सामाजिक मर्यादाओं से परे होते हैं। साधु को श्रुत के सागर से संयम का सागर होना अधिक आवश्यक है। मैंने वाणी के संयम को तोड़ा है। मौनव्रती साधकों की महानता को वाचाल साधक नहीं पहुंच सकता। मैंने आपकी आज्ञा को भंग किया है। मेरा अपराध अक्षम्य है। पर तुम्हें मेरी आज्ञा का पता ही कहां था। पर श्रुत के सागर को इतना विवेक तो होना चाहिए था कि राह चलते लोगों से व्यर्थ के विवाद में ना उलझे। मेरा यह अविवेक तो युग के अंत तक याद किया ही जाएगा। पर मुझे यह सही नहीं कि इतिहास यह भी कहे कि प्रियतम शिष्य के व्यामोह ने आचार्य अकंपन को भी अकंपन न रहने दिया था। मुझसे जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर मैं अपने गुरु की गुरुता को खंडित नहीं होने दूंगा। आचार्य श्री को मेरे इस हट को पूरा करना ही होगा।
आचार्य अकंपन और भी गंभीर हो गए। उनके गंभीर मौन को सम्मति का लक्षण जानकर श्रुतसागर उनके चरणों में झुके, नमोस्तु किया और मंगल आशीर्वाद की मौन याचना करने लगे। आचार्य अकंपन ने कांपते हुए हाथ से श्रुतसागर को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने यह सोचा भी ना था कि जिसे मैंने एक दिन संपूर्ण संघ के समक्ष श्रुतसागर की उपाधि से अलंकृत किया था, उसे किसी दिन इतना कठोर प्रायश्चित देना होगा। प्रिय श्रुतसागर, तुम ज्ञान की परीक्षा में तो अनेक बार उत्तीर्ण हुए हो। आज तुम्हारे ध्यान की परीक्षा है। जीवन का रहना ना रहना तो क्रमबद्ध के अनुसार ही होगा, पर मैं तुम्हारे आत्म ध्यान की स्थिरता की मंगल कामना करता हूं। दूसरों को तो तुमने अनेक बार जीता है, जाओ अब एक बार अपने को भी जीतो। कहते कहते आचार्य अकंपन और भी अधिक गंभीर हो गए। आज्ञा शिरोधार्य कर जाते हुए श्रुतसागर को वे तब तक देखते रहे जब तक कि वे दृष्टि से ओझल ना हो गए।